हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं सैनिक स्कूल्स में एडमिशन्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं। तो आज से मैं एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ रिलेटेड टू सैनिक स्कूल्स एडमिशन, उनके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सैम्पल पेपर्स को लेकर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन को लेकर और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि सैनिक स्कूल एडमिशन के फॉर्म कब मिलते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, और फिर इसके लिए सीट्स रिजर्वेशन क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल्ड में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि सैनिक स्कूल्स में बच्चों को बेसिक लेवल से हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाती है। वो बच्चे को डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयार करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल के सारे बच्चे डिफेंस में ही जाते हैं। वो जिस भी फील्ड में जाते हैं बेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, उनकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती है। इन स्कूल्स में बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम किया जाता है। तो सैनिक स्कूल्स इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं और ये सीबीएसई एफिलिएटेड भी होते हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स हैं। ये लगभग सारे स्टेट्स में हैं, बस 4 स्टेट मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा, इन चारों में कोई सैनिक स्कूल नहीं है। अदरवाइज देश के सारे स्टेट में लगभग एक या उससे अधिक सैनिक स्कूल्स अवेलेबल हैं। और ये सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाते हैं, पर इनका एग्ज़ाम एनटीए द्वारा होता है, नेशनल टेस्ट एकेडमी के द्वारा इनका टेस्ट लिया जाता है। और ये टेस्ट 2 लेवल्स पे होते हैं, 2 लेवल्स पे। फर्स्ट लेवल पे क्लास 6 के बच्चों की एडमिशन ली जाती है और सेकेंड लेवल पे 9th क्लास के बच्चों की एडमिशन होती है। और ये टेस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एज लिमिट 10 to 12 ईयर्स होता है क्लास 6 में एडमिशन के लिए और 13 to 15 ईयर्स होता है क्लास 9th में एडमिशन के लिए। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 2023 से 24 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मार्च 23 में आपको ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। मतलब अगर आप सेशन 23-24 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मार्च 23 में क्लास 6 के लिए ये एज लिमिट होनी चाहिए और 9th क्लास के लिए ये एज लिमिट होनी चाहिए। ये हो गई एज की बात। अब दूसरी एलिजिबिलिटी है कि अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आ जाता है उसका नाम, तब उसे 5th पास्ड होना चाहिए। या फिर वो अगर 6 में पढ़ रहा है और उसकी एज लिमिट इतनी हो रही है तब भी वो एलिजिबल होता है क्लास 6 के लिए। इन द सेम वे अगर 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है तो 8th पास होना चाहिए या 9th में पढ़ रहा हो अगर उसकी एज लिमिट इनकी भी इतनी हो। तो ये कुछ खास नहीं है, बस एज पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम ये 3 फेजेज़ में होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव का कोई काम नहीं होता है, OMR बेस्ड होते हैं, बस बच्चे को सर्कल करना होता है, गोला भरना होता है। ये हो गया रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के बाद बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होता है बच्चों का, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो इस तरह से 4 फेजेज़ हो गए मेरिट लिस्ट आते आते। अब बात करते हैं फॉर्म कब निकलता है। तो इसका फॉर्म अक्टूबर से नवंबर तक निकल जाता है। अक्टूबर से नवंबर में इसका फॉर्म निकल जाता है और ये साल में एक बार ही होता है। अक्टूबर से नवंबर में इसका फॉर्म निकलता है और इसका एग्ज़ाम जनवरी 1st वीक में होता है। अब बात आती है फॉर्म निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो रजिस्ट्रेशन इसकी ऑनलाइन होती है। नो हार्ड कॉपी इज़ एक्सेप्टेड, हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ, जो बच्चे 2023 to 24 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उनका टाइम है।
ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो बच्चे अभी इस एज लिमिट में आ रहे हैं या क्लास 6 या 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ध्यान दें कि अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है इस साइट पे। आप ये aissee.nta.nic.in पे जाकर अपने फॉर्म को फिल करिए। हार्ड कॉपी नहीं एक्सेप्ट होती है, इसलिए आपको इस साइट पे जाकर फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना होगा। ये हो गई बात रजिस्ट्रेशन की। अब सीट रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। अगर 100 सीट अवेलेबल है तो इसमें हर स्टेट में 67% सीट होम स्टेट के लिए होता है और 33 अदर स्टेट्स के लिए। जो यहाँ मेंशन किया है मैंने, होम स्टेट के लिए 67%, अदर स्टेट के लिए 33%, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एसटी वालों के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन वालों के लिए 25% सीट्स रिजर्व होती है। इसके बाद क्लास 6 में हर स्टेट के हर सैनिक स्कूल में 10% सीट्स रिजर्व होती हैं गर्ल्स के लिए। ये बात भी ध्यान देने वाली है। ये हो गई बात। अब देखते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो पहली बात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्टेट डोमिसाइल, आप किस स्टेट में रहते हो उसका डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड। ये जनरल वालों के लिए नहीं है, पर इन कैटेगरी में अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। देन इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड या कैंडिडेट, कैंडिडेट्स फ़ोटो, कैंडिडेट्स सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट। ये कुछ टोटल 8 रिक्वायरमेंट हो गए हैं डॉक्यूमेंट के, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में ज़रूरत होती है। और ये NTA यानी नेशनल टेस्ट एकेडमी इसको एक्सेप्ट करेगा अगर ये फुल्ली उनके टर्म एंड कंडीशन को मानते हुए भरा जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान से इस फॉर्म को फिल करें। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सैनिक स्कूल एडमिशन क्राइटेरिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डालने के लिए तो फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द साइट, रजिस्ट्रेशन करवाइए और मेरे चैनल पे बने रहिए। आने वाले वीडियोस में मैं इनके एग्ज़ाम पैटर्न, इनके सिलेबस और इनके सैम्पल पेपर शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, देन इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।